आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने खलीलुर रहमान आज़मी के गज़लें पढ़ेंगे। उनकी 2 गज़लें हमारे निसाब में शामिल है और उसकी हम तशरीह करेंगे, उसमें जो मीनिंग है वो बताएंगे। तो चलिए हम सुनते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आखिर तक देखिए, बहुत इत्मीनान से। इसके पहले शेर से आखिर तक आपको एक तशरीह के साथ समझाया जाएगा। लिखते हैं वो कि उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। तो देखिए कितना सादा लहजा है। ये जो गज़ल हम पढ़ रहे हैं, शायर ने मायूसी की इंतहा को बताते हुए दिल का पैगाम सुनाया है। वो कहते हैं कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरा एक ही दोस्त गम रह गया था, वो भी अब क्या है कि बिछड़ गया है, उस पर भी नज़र लगा दी और वो हमसे जुदा हो गया। कह रहे हैं कि गमसा पुराना दोस्त भी, आप इस पर भी इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, कहीं दुश्मनों का साया उस पर भी पड़ गया। जो गमसा पुराना दोस्त था वो भी हमसे बिछड़ गया है, जुदा हो गया है। जी चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। कह रहा है कि जी तो चाहता है कि हम पुरानी यादों में खो जाएं, उसको याद करते रहें, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। यानी गम जो हमारे लिए बहुत मोतबर था, जिसकी बहुत अहमियत थी, लेकिन वो भी आखिरकार जो है रुखसत हो गया है। बस इतनी बात थी कि इयादत को आए लोग, दिल के हर एक जख्म का टाँका उधड़ गया। बस करें कि इतनी ही बात समझ लीजिए बहुत है कि लोग हमारी इयादत के लिए, देखभाल के लिए, बीमार के घर जाकर मिजाज पुरसी के लिए जाने को इयादत कहते हैं। लोग आए, हमें इस पर इत्मीनान है। दिल में जो एक तरह से दूरी की वजह से और बीमारी के सबब से एक ज़ख्म हो रहा था, गोया कि उस पर जो है टाँके लगे हुए थे, उन लोगों के मिलने की वजह से वो भी उधड़ गया, उससे भी पर्दा हट गया, वो भी नज़र आने लगे। यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बद दिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। कह रहे हैं कि जो हमारे करीबी लोग हैं, जानने वाले हैं, यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह कर ली। और सुलह कहते हैं 2 फरीक के दरमियान मेल मिलाप कराना। तो उन्होंने, जो हमारे यार थे, वो दूसरों से जा कर के 2 फरीक़ों से, यानी ज़माना जो हमारा फ़रीक़ है, उससे जो है जाके सुलह सफ़ाई करवा दी। मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। वो लोग तो सुलह सफ़ाई कर गए, लेकिन मैं ऐसा शख्स था कि यहाँ पर भी मैं उनसे अलग रहा, मुझे उनसे जो है कोई हमारी मेल मिलाप नहीं हो सकी। इस तरह से कोताहियों की अपनी मैं तावील क्या करूं, जो हमारी कोताहियां हैं उसकी हम क्या बचाव करें, क्या बहाना करें, उसके लिए क्या उसकी शरह करें। हम उसकी कोई भी अपनी कोताही की तावील नहीं कर सकते हैं। मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया। यानी जो चीज़ें हमें संभालनी चाहिए थी, जो जिसका बचाव करना चाहिए था, वो हम अगर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन जो चीज़ें हमने अपनी कोताहियों को नज़रअंदाज किया और फिर उसके बाद जो है हम ही से हमारी जो बनती हुई चीज़ें थी वो बिगड़ गईं। अब क्या बताएं, क्या था ख़यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों बिगड़ गया। यानी कह रहे कि इस ख़यालों के शहर में हम क्या बताएं कि क्या था, कैसे था, इससे पहले कि वो बसता, उससे पहले ही उजड़ गया। यानी मतलब है कि अभी बसा भी नहीं था कि वो ख़त्म हो गया, रुखसत हो गया। अगर आप देखें इस गज़ल में शायर ने जो लफ्ज़ी निज़ाम कायम किया है, उसे गौर करेंगे। जैसे कि लफ्ज़ी निज़ाम में देखिए कि दुश्मन है, साये गम है, छाँव है, इयादत, दिल, ज़ख्म, टाँका, बद दिमाग, इसी तरह से ख़यालों के शहर, ये सारे अल्फाज पर अगर आप गौर करते हैं, ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अपने अंदर छुपे हुए गमो अफसुर्दगी का एहसास दिलाते हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं इस शेर में उनको मायूसी है, साथ ही शायर की ज़िंदगी के गहरे तजर्बात, जो उन्होंने तजर्बात किए थे, उसका भी यहाँ पर एहसास हो रहा है कि इतने दिनों की और इतने बरसों की जो एक रफ़ाकत है, एक लोगों का साथ है, उस पर भी हम सबसे पीछे हैं। कहीं ना कहीं मायूसी का एहसास हो रहा है। अब आइए तो इस दूसरे शेर में देखिए, यानी दूसरी गज़ल में देखिए, तो कहते हैं हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। यहाँ पर भी वही बातें हैं, मायूसी, और यहाँ पर भी वही मौत को याद करना है। ए जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। ये तो साफ है। अब इस तरह से इसकी तशरीह कर सकते हैं, तेरा नगमा मौत की बांसुरी पर हम गाते रहे हैं, रुतबा रहे बाला तेरा, यानी जिंदगी तेरा रुतबा व मकाम व मर्तबा बाला ही रहे, यानी आला रहे, ओहदे को, उसके मर्तबे को, मकाम को बाला रखने की बात कर रहा है। अपना मुकद्दर था यही ए मंबए आसूदगी, बस तशनगी गो पास था दरिया तेरा।
मंबा कहते हैं चश्मा को, यानी पानी निकलने की जगह को। आसूदगी आराम और राहत को कहते हैं। कहने अपना मुकद्दर यही था कि ए मंबा ए आसूदगी, यानी उसको मुखातब करके कह रहा है ए आसूदगी ए आराम और राहत का चश्मा, अपना मुकद्दर तो यही था, लेकिन क्या करें, बस तशनगी गो पास था दरिया तेरा, यानी तुम्हारा दरिया बहुत करीब था, उसके बाद भी यानी तशनगी कहते हैं प्यास को, प्यास ही रह गई। कह रहे हैं इस गांव से उस गांव तक, यानी गांव कहते हैं एक कदम के फासले को, यानी एक कदम से दूसरे कदम तक, इस कदम से उस कदम तक। जंजीर गम के फासले, इस गांव से उस गांव तक जंजीर गम के फासले, मंजिल तो क्या हमको मिले, चलता है रास्ता तेरा। यानी कह रहे हैं इस कदम से उस कदम तक सिर्फ जंजीर गम के फासले ही हैं, गम के ही फासले रह गए हैं। मंजिल तो क्या हमको मिले, हमको मंजिल क्या मिले, चलता रहे रास्ता तेरा, तेरा रास्ता हम चलते रहे, फिर भी क्या है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने में गुजर गई, लेकिन हमें कुछ नसीब नहीं हुआ। गोया कि यहाँ पर देखिए कल्बी वाकयात के साथ अपने जज्बात को शामिल कर दिया है इन्होंने। तू कौन था, क्या नाम था, तुझसे हमें क्या काम था, हर पर्द ए दिल पर अभी धुंधला सा एक चेहरा तेरा। कह रहे तू कौन था, क्या था, नहीं था, और क्या नाम था, तुझसे हमें क्या काम था, हर पर्द ए दिल पर अभी धुंधला सा एक चेहरा तेरा। जहां पर भी देखते हैं तो हर तरफ ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी शक्ल नजर आ रही है, तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दे रहा है। इस तरह से शायर ने इसको वाज़ेह किया है। आगे है कि सूरज है गो ना मेहरबां, है सर पे नीला साइबां, ए आसमां दाइम रहे साया तेरा। हम ये जान रहे हैं कि साइबां कह रहा है इसको कि सूरज है गो ना मेहरबान, मेहरबान कहते हैं किसको, करम करने वाले को, इनायत हो, यानी सूरज हम पर, ये अलग बात है कि मेहरबान नहीं है। सर पे नीला साइबा, यानी साइबा कहते हैं छप्पर को, धूप और बारिश से बचने के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं उसको साइबा कहते हैं, यानी शेड को। यहाँ मुराद है आसमान, ठीक है, सर पर नीला आसमान है। ए आसमां दायम रहे साया तेरा, यानी तुम्हारा साया हमेशा दायम रहे हम पर, यानी दायम कहते हैं सदा को, हमेशा को, तो ये दायम रहे। शायर ने अपनी जिंदगी के गहरे तजुर्बात को पेश किया है इसमें, जब वो हर कदम पर मौत की आहट सुन रहा है। पहले शेर में वो मौत की बांसुरी पर जिंदगी का गीत गाने की बात करता है, ये उसकी रजाइयत पसंदी की बेहतरीन मिसाल है कि देखिए किस तरह से वो फिर भी अभी भी उम्मीदवार है। खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए, तो आजमगढ़ में पैदा हुए। खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था, तो तदरीस पेशा था। आप अलीगढ़ इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहैसियत लेक्चरर बहाल हुए थे। खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक किस तालीमी इदारे से है, तो किस इदारे से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उनके एक मजमुए का नाम बताइए। अब उनके कई मजमुए हैं, तो आप उनमें से कोई एक लिख सकते हैं। मज़ामीन नौ भी लिख दीजिएगा, वो भी होगा। एक मजमुए का नाम पूछा है इस तरह से। अब देखिए 5वें में है कि किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई, खलीलुर रहमान आज़मी की। इन्होंने PhD इसी पर यानी तहकीकी मकाला है जो रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में किया था। इसी तरह से खलीलुर रहमान आज़मी के 2 हमासरों के नाम बताइए, उनके 2 हमासरों के नाम। अब एक तो आगे था नासिर काज़मी और इसी तरह से इब्ने इंशा, और वो लोग क्या थे, पैरवी अमीर में जो है उन लोगों का भी नाम आता है, तो हम आस रही हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।